भारत की खूबसूरती है, ये लोकतंत्र की ताकत है, ये लोगों का विश्वास है जो हमारे समाज को, देश को कहीं ना कहीं सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है। और इसीलिए बार बार ये भरोसा जगाता है कि आपके एक वोट की ताकत बहुत है। धनबाद के 6 विधानसभा में वोटिंग इस वक्त चलती हुई महिला वोटर सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आती हैं। वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर उनकी भीड़ उमड़ी हुई है। बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और इन इंतजामों के बीच महिला वोटर ने कहा कि सुबह मतदान करने के बाद ही वो घर के दूसरे किसी काम को करेंगी। मतदान को लेकर लोगों का उत्साह गजब का है। पहली बार वोट कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस। क्या मैसेज है? सबको वोट करना चाहिए, वोट देना बहुत जरूरी है। वोट करने के लिए क्या था? मम्मी पापा के साथ। ये हमारा पहला काम है ना, पहले कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये देश के लिए अपना एक मतदान दे रहे हैं, अपना एक फर्ज निभा रहे हैं, जिम्मेदारी है हमारा, तो सबसे पहले पूरा कर ले, तभी तो हमारे बच्चे सीखेंगे। क्या बोले, वो देना तो है वोट, और सुबह सुबह दे देने से घर का लेडीज लोग को तो बहुत दिक्कत रहता है, इसीलिए सुबह सुबह देने आए कि हो जाएगा तो एक तो काम अच्छा काम हो जाएगा। झारखंड के दूसरे चरण का मतदान धनबाद जिले के 6 विधानसभा सीटों में हो रही है और अभी हम धनबाद हीरापुर 104 और 105 बूथ संख्या में हैं। यहाँ पर लोग अपने वोट का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह का समय है तो कुछ महिलाएं जल्दी जल्दी मतदान करने पहुंच रही हैं ताकि घर में उसके बाद काम करें। जिला निर्वाचन ने भी लोगों से अपील की है कि पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। शहरी क्षेत्रों के बूथों में हालांकि थोड़ी लोगों में जो उत्सुकता होनी चाहिए वह कम देखी जा रही है, फिर भी लोगों से जिला निर्वाचन ने अपील की है कि वह वोट देने का काम जरूर करें। वहीं अगर बात की जाए तो चुनाव को लेकर तो सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरीके से चाक चौबंद तैयारी की गई है और वो भी लोगों के आने पर उन्हें बूथों तक जाने में सहयोग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की अपील, मतदान का उपयोग करें और लोकतंत्र के महापर्व का वह हिस्सा बने। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तो बिल्कुल ये दूसरा अंतिम चरण और इस चरण के जरिए अब ईवीएम में 528 जो मतदाता हैं उनकी किस्मत जो है वो कैद होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में 18 सीटें संथाल की हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देवघर में किन्नर समाज भी घरों से निकलकर वोट करने के लिए पहुंचे और लोगों से वोट करने की अपील भी इनकी तरफ से की जा रही है। किन्नर समाज की मुखिया रोज मौसी के मुताबिक समान अधिकार मिले उसके लिए उन्होंने वोट किया है। साथ ही जिस तरह से महिला और पुरुष के लिए कैटेगरीज बांटी जाती हैं वैसे ही ट्रांसजेंडर के लिए भी सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। देवघर में कुल 11 किन्नर ने वोट किया। लोकतंत्र के महापर्व में क्या आम क्या खास, हर कोई अपनी सहभागिता निभा रहा है, हर कोई घरों से निकलकर वोट दे रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं देवघर के बंधा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन्नर समाज भी आगे आकर वोट किए हैं। आपको बता दें कि एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है और सभी लोग यहाँ पर देवघर में 11 किन्नर हैं जो कि यहाँ पर वोट देने के लिए पहुँचे हैं और काफ़ी उत्साहित भी हैं। क्या कुछ इनकी इन लोगों ने सोचकर क्या मुद्दा रहा है, हम सीधे इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दा रहा है और वोट देकर कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, वोट देके तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग देश का नागरिक हैं और मुद्दा यही है कि बस जैसे कि सब चीज़ का विकास हो। अभी हमारे देखिए वार्ड में ना नाला है, ना रोड है, ना और कुछ है, तो बस हम लोग का यही मांग है कि हम लोग अभी वोटिंग कर रहे हैं, हम लोग का मांग पूरी हो जाए। और क्या उम्मीद रखेंगे? लोगों से क्या अपील करते हैं? बस लोगों से हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि घर से सब निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करें। सरकार से यही चाहते हैं जैसे नॉर्मल पब्लिक के लिए उन लोग करते हैं सरकार, हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग के लिए भी कुछ करे। जैसे अभी हम लोग वोट देने आए हैं, हम लोग का भी आधार कार्ड नहीं बना है, वो भी बन जाए, हर चीज़ बन जाए, हम लोग आगे बढ़े। तो हम लोग का यही मांग है, जैसे हम लोग का ट्रांसजेंडर का भी हो, जैसे कहीं पे जाते हैं तो देखिएगा टॉयलेट शौचालय जो है वो लेडीज जेंट्स का लिखा हुआ है, हम लोग किस में जाएँ? तो हम लोग का मांग है कि हम लोग के लिए भी पर्सनल बने कि हम लोग अपना हक, अपना अधिकार हम लोग अपना मतलब यूज करें। जैसे लेडीज अपने में जाते हैं, जेंट्स अपने में जाते हैं, तो हम लोग ट्रांसजेंडर हम लोग किस में जाएंगे? तो हम लोग अपने में जाएंगे, हमारे भी अलग बन जाएंगी, तो हम लोग अपने में जाएंगे। अपना हक का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और यही सरकार से अपील है, यही मांग है कि बस हम लोग का हक मिले, बस उसी में हम लोग खुश हैं। जाहिर सी बात है कि समान अधिकार की सोच को रख के
इन्होंने आज वोट किया है और लोगों से भी अपील किया है कि अपने घरों से निकले और वोट करें। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो बिल्कुल किन्नर समाज की बात आपने सुनी, कह रही हैं कि मुझे अपना हक चाहिए और इस हक को पाने के लिए ही अपना कर्तव्य निभाना जरूरी है और इसीलिए हम उस कर्तव्य को निभाने के लिए पहुंचे हैं, वोट कर रहे हैं और अपनी मांगों को सामने लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जामताड़ा की बात करें तो यहां पर भी आम से लेकर खास सभी विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए। बूथ संख्या 92 पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष और नाला विधानसभा से जेएमएम उम्मीदवार हैं रविंद्रनाथ महतो। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचकर वोटिंग की, लोगों से वोट करने की अपील भी की और जरा सीधी तस्वीर देख लीजिए। सुदेश महतो पहुंचे वोट करने के लिए और अपना कर्तव्य उन्होंने निभाया। एक उम्मीदवार के तौर पर अलग भूमिका होती है, एक आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने दायित्व को निभाने की वोट के जरिए और उसी के तहत वो यहाँ इस पोलिंग बूथ पर, जो कि उनका अपना पोलिंग बूथ है, वहां पर पहुंचे हैं। उनका परिवार उनके साथ और अपने परिवार के साथ आकर उन्होंने वोट डाला है और अब तमाम जिन खास शहरों की हम बात कर रहे हैं वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि भाई हम पहुंचेंगे, आप भी पहुंचेंगे। उनकी धर्मपत्नी आपको नजर आ रही होंगी जो कि पहले वोट करके बाहर निकली। देखिए निशान दिखाते हुए स्याही के उस रंग से कि भाई हमने अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना कर्तव्य निभाया है, आप भी इसमें शामिल होइए और आप वोट करने के लिए पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचे। उनके साथ उनकी माताजी भी मौजूद हैं। देखिए उनकी तरफ से भी एक सजग जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा की गई। वो भी यहाँ इस ठंड में, ठंड का बहाना मत कीजिए क्योंकि आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो तमाम दैनिक कार्यों को छोड़कर पहले अपना वोट करने के लिए पहुंची और इसीलिए ये खास चेहरे आपको प्रेरित कर रहे हैं कि हमने अपना कर्तव्य निभा लिया, आपने निभाया क्या। यहाँ पर एक साथ देखिए एक परिवार है, लोकतंत्र की भी एक खूबसूरती है जो आपको इसी महापर्व में नजर आएगी, जिस महापर्व की चर्चा हम बार बार करते हैं। और क्या कुछ कहा सुदेश महतो ने, जरा वो भी सुनिए। लोग तो है ये भैया, सुदेश जी क्या कहेंगे आप मतदान के लिए? आज मतदान हमारे मतदान केंद्र पे हमारा हुआ है, परिवार के साथ मतदान किए और हमें अपील है पहला कि कोई मतदाता छूटे नहीं, सभी लोग अपना मतदान का अधिकार का इस्तेमाल करें ताकि एक बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था राज्य में स्थापित हो सके। ये हमारी अपील है, आज प्रतिशत बढ़ा रहे ताकि लोगों को एक जागरूक मतदाता का झारखंड के अंदर में जो माहौल था, जो उत्साह था, वो दिखना भी चाहिए बूथ में। कितना सोचते हैं भाई, हम लोग ये चुनाव को केवल एक वोट की दृष्टि से देखते नहीं है बल्कि एक अवसर मानते हैं। इस अवसर से फिर से आगे काम करने का एक आशीर्वाद लोगों का मिले और फिर से लोग भी इंतजार करते हैं।